अहिंसा में जैन धर्म की। यहाँ प्रकरण चल रहा था कि अगर साधु जन धूप से छाया में जाते हैं, शीत से उष्ण में जाते हैं, उष्ण से शीत में आते हैं, तो उनको अपने शरीर का परिमार्जन करना चाहिए जीव की रक्षा की दृष्टि से। अथवा श्वेत रक्त गुणासु भूमिषु अन्यस्याः निष्क्रमेणे अन्यस्यास्य प्रवेशेने प्रमार्जनम कटी प्रदेशादधा कार्यम। अथवा श्वेत सफेद, रक्त यानी लाल इत्यादि गुणों से युक्त जो भूमि है उसमें से अन्यस्याः निष्क्रमेणे अन्य स्थानों की ओर जाने के समय, निकलते समय, अथवा अन्यस्य प्रवेशेने अन्य किसी स्थान में प्रवेश करने पर प्रमार्जनम कटी प्रदेशादधा कार्यम कमर तक प्रमार्जन करना चाहिए। कमर से नीचे, कटी प्रदेश अधा, कमर से नीचे प्रमार्जन करना चाहिए। अन्यथा वृद्ध योनि संक्रमेण पृथ्वी कायकानां तद्भूमि भावोत्पन्नानां त्रसाणां सा बाधा स्यात्। अन्यथा वृद्ध योनि संक्रमेण, वृद्ध योनि जो वाले जीव हैं उसके संक्रमण होने से पृथ्वी कायकानां, पृथ्वी काय जीवों का तद्भूमि भागोत्पन्नानां उस भूमि के भाग में उत्पन्न हुए जो त्रस्त जीव हैं उनमें से आबाधा से बाधा उनमें क्या होती है, चार दीर्घ नहीं तो आबाद हो जाएगी इसके नीचे, तो उनके जीवों की बाधा होती है। तथा जल प्रविष्टा चित्ता चित्तरजसो पादादिषु लग्नयो निराशा कार्या। इसी प्रकार से जल में प्रवेश करते हुए सचित्ता चित्तरज यदि लगी हुई है पाद में तो उसको भी अलग करना चाहिए। यावत् च पाद शुष्यता तावत् न गच्छेत्, जब तक पाद शुष्क न हो जाए तब तक, जब तक पैर आदि में लगी हुई सचित धूलि को हटा देना चाहिए, पैर सूख ना जाए तब तक तावत् जलांति के एव तिष्ठेत्, तब तक जल से निकलकर जल के पास ही ठहरना चाहिए, वहां से जाना नहीं चाहिए। इसलिए अपन क्या करते हैं, पीछे से पहुंच लेते हैं, हाँ तब तक नहीं जाना चाहिए, यानी पीछे से मार्जन करना चाहिए। फिर कमंडल के पानी से धोते हैं, मार्जन करते हैं। अन्यच्च मृदुना प्रतिलेखनेन कृत प्रमार्जनियो भवेत्, यदि निरंतर सुसमाहित फलादिकं वाग्रतो भवेत्। यदि बड़ी नदी को पार करना हो तो इसको जब तक सूखना नहीं निकलना चाहिए। महतीनां नदीनां समुद्रेण आराध भागे कृति सिद्ध वंदनो यावतः अकूला प्राप्ति तावत् तन्मया सर्व शरीर भोजनम उपकरणम से परित्यक्तम इति गृहीत प्रत्याख्यान समाहित चित्तो द्रोण्यादिकम आरोहित। कह रहे हैं
यदि बड़ी नदी को पार करना हो तो इस ओर सिद्धों की वंदना करें, और जब तक मैं नदी के पार ना पहुंचूं तब तक के लिए मेरे शरीर, भोजन, उपकरण इन सभी का त्याग है, ऐसा प्रत्याख्यान करना चाहिए। इस प्रकार प्रत्याख्यान ग्रहण करके और चित्त को समाहित करके नौका आदि में चढ़े। परकूले चे कायोत्सर्गे में तिष्ठित, दूसरे तट पर पहुंचकर कायोत्सर्ग करे, इसलिए ताकि तावद अतिसार व्यापोहार्थम, ताकि नदी पार करने में लगे दोष की शुद्धि हो। एवं इव महता कांतारस्य प्रवेश निष्क्रमणयोरपि कार्यम, इसी प्रकार किसी महान वन में प्रवेश करने और वहां से निकलने पर कार्य करना चाहिए। अन्यच्च मृदुना प्रतिलेखनेन कृतप्रमार्जनो भवेत्, मृदु पिच्छी से शरीर की प्रतिलेखना करके गमन करें। यदि निरंतर सुसमाहित फलादिकम वाक्रतो भवेत्, यदि मार्ग में आगे निरंतर इधर उधर फलादि पड़े हों या मार्ग बदलना हो तो यद्वा मार्गांतरम प्रविशेत्, यद्वा भिन्न वर्ण भूमि प्रविशेत् तथा तद्वर्ण भूभाग एव अंग प्रमार्जनम कार्यम, भिन्न वर्ण वाली भूमि में प्रवेश करना हो तो उस वर्ण वाले भूभाग में ही अपनी पिच्छी से अपने शरीर को साफ करना चाहिए। मंदा लोके गमनादिकम पद विन्यास देशस्य सम्यक अनालोचनम, मंदे प्रकाश में गमन आदि करना, जहाँ पांव रखना हो उस जगह को नेत्र से अच्छी तरह ना देखना। अन्य मनस्कतया असावधानतया वा गमनादिकम, अन्य कार्य में मन लगाना या असावधानी के साथ गमनादि करना, ये सभी इत्यादि का ईर्या समिति अतिचारा भवन्ति, ये सभी ईर्या समिति के अतिचार हैं कि जहाँ प्रकाश कम है फिर भी गमन कर रहे हैं, जहाँ पैर रखना है वहाँ पर देख ही नहीं रहे हैं, अथवा मन किसी अन्य कार्यों में उपयोग लगा हुआ है, एक ईर्या समिति के अतिचार हैं। अथवा भाषा समिति निरूप्यते, अथवा अब इसके आगे भाषा समिति का निरूपण करते हैं। स्वापरहित मित असंदिग्ध वचनाभिधानम भाषा समिति ही, स्वापरहितकारी सीमित और असंदिग्ध वचनों को बोलना एक भाषा समिति है। हितम चात्र मोक्ष पद प्रापण प्रधान फलम, यहाँ हित से तात्पर्य है जो मोक्ष पद तक पहुंचाना, ऐसा है यह मुख्य फल जिसका हो ऐसा वचन। मितम से अनर्थक प्रलपन रहितम, और मित यानी अनर्थक जो विप्रलाप है उससे रहित जो वचन है वो मित वचन कहते हैं। स्फुटार्थ व्यक्ताक्षरम से असंदिग्धम, जिसका अर्थ स्पष्ट हो, जिसके अक्षर का उच्चारण भी स्पष्ट हो, वह असंदिग्ध वचन होता है। विस्तरेण स्वरूपम से अस्याह, इसका विस्तार से स्वरूप इस प्रकार से है। मिथ्याभिधान, असूया, प्रिय संभेद, अल्पसार, संकित, संभ्रांत, कसाय परिहार संयुक्ता, असभ्य, निष्ठुर, धर्म विरोधी, देश काल विरोधी, अति संस्त, वादी, वाग दोष रहितम, वाग शुद्धि युक्तम वा वचनम भाषा समिति, अर्थात मिथ्याभिधान जो मिथ्या भाषण है और जो असूया प्रेरित हो, ईर्षा अथवा चुगली बरक हो, प्रिय संभेद, प्रिय व्यक्तियों में फूट डालने वाला हो, अल्पसार, और अल्पसार
जिसमें कोई सार की बात कम हो, ऐसा अल्प सार, संकित, संदेह युक्त हो, संभ्रांत, भ्रम उत्पादन करने वाला हो, कसाय परिहास युक्ता, कसाय व उपहास से युक्त हो, तथा असभ्य निष्ठुरा, असभ्य हो, निष्ठुर हो, धर्म विरुद्ध हो, देश काल आदि से विरुद्ध हो, अति संस्तवादी वाग दोष रहितम, और अति अत्यधिक चापलूसी जिसमें होती है, इत्यादि वचन के दोषों से जो रहित वचन है, वह वाक शुद्धि युक्तम वा वचनम भाषा समिति, ऐसी वाक शुद्धि से युक्त वचन है वो भाषा समिति है। ज्ञानार्णवे च प्रोक्तम, ज्ञानार्णव के 18वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, धूर्त कामुक कामुक्रव्याद चोर चार्वाक सेविता शंका संकेत पापाढ्या त्याज्या भाषा मनीषिभिः। अर्थात धूर्त यानी मायावी, मायाचारी, और कामी, कामुक यानी कामी, मांसभक्षी, चोर, नास्तिक, बुद्धि वाले चार्वाक आदि द्वारा बोली जाने वाली भाषा तथा शंका संकेत पापाढ्या, संदेह को उत्पन्न करने वाली पाप युक्त भाषा बुद्धिमानों को, ऐसी त्याज्या भाषा मनीषिभिः, मनीषी प्राणियों को ऐसी भाषा का त्याग करना चाहिए। भाषा समितो वाक् शुद्धि प्रधानता सापेक्षता वर्तते, भाषा समिति में वाक् शुद्धि की प्रधानता अपेक्षित होती है, यानी वचन शुद्धि होना चाहिए, शुद्ध भाषा बोलना चाहिए। वाक् शुद्धि से लक्षण मूलाचारे निरूपितम अस्ति, वाक् शुद्धि के लक्षण को मूलाचार के 885, 855, 56, 59 और 63 में गाथा में ऐसा कहा है, भाषं विनय विहूणं धम्म विरोहो विवर्जयि वैणं पुच्छिदमपुच्छिदं वा नविति भासन्ति सम्पुरुषाः। वे सत्पुरुष यानी मुनिजन विनय रहित कठोर भाषा का तथा धर्म विरुद्ध वचनों का त्याग करते हैं। उनकी भाषा में विनय रहता है, जिनकी भाषा रूखी रहती है, ओ रूखी भाषा बोलने वाले, उनकी भाषा समिति नहीं मानी जाती है। तो भाषा में क्या होना चाहिए? भाषा में विनय झलकना चाहिए, नम्रता झलकना चाहिए। एक उग्र भाषा रहती है, रूखी भाषा, कठोर भाषा, और एक विनय युक्त होती है। तो विनय युक्त होना चाहिए। दूसरी, धर्म विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जो वचन धर्म से विपरीत जाते हैं, धर्म से बाधक होते हैं, वे धर्म विरुद्ध वचन कहलाते हैं। और धर्म विरुद्ध वचन भाषा समिति में संभव नहीं हो सकता है। भाषा समिति रहेगी तो धर्म विरुद्ध वचन नहीं होंगे, और धर्म विरुद्ध वचन होंगे तो भाषा समिति नहीं रह सकती है। तो इस प्रकार से, और अन्य भी वाक्य विरोध जनक हो, उन्हें भी वे नहीं बोलते। अनावश्यक विरोध को खड़ा करने वाले, झगड़ा झंझट को खड़ा करने वाले वचनों को, साधुओं को नहीं बोलना चाहिए। अच्छीम्या पिच्छन्ता कर्णीम्या बहुविहाय्यं सुनमाना अत्थन्ति भूय भूया नाते करन्ति हुलोय कहाओ।
अच्छीम या पेच्छन्तु। पहली बात तो आंखों से देखी हुई बात को बोलते हैं अच्छीम, है ना। अच्छी यानी अक्षर, अक्ष यानी आंख। वे नेत्रों से सब योग्य अयोग्य घटना होते देखते हैं। और कर्णीम यह बहुविहम श्रृणमाणा, कानों से सब तरह से शब्द सुनते हैं। परंतु अथंति भूय भूया नाते करंति लोए कहाओ, परंतु वे तो गूंगे के समान बने रहते हैं, देखते भी हैं सुनते भी हैं, फिर भी गूंगे की तरह इसके विषय में कुछ बोलते नहीं है, लौकिक कथा को करते ही नहीं हैं। लौकिक अब आमतौर पर बहुत सारे लोग अलग से बैठे, यहाँ बैठे वहाँ बैठे, घर गृहस्थी की चर्चाएं चलती हैं। घर गृहस्थी की, जिसे आप छोड़ करके आ गए हैं, जिसे आपने संसार का परिभ्रमण का कारण माना है, संसार का कर्म बंध का हेतु माना है, और फिर भी उन्हीं कार्यों में उन्हीं चर्चाओं में आम व्यक्ति बैठा रहता है, सलाह देना, सूचना देना, समाचार देना, सुझाव देना, ये तो अपने तरीके नहीं ना। अपने लिए चाहिए साधु है ना तो धर्म की बातें करें, धर्म विरुद्ध बातों से मौन रहें। और कभी कभी जैसे को तैसे मिल जाते हैं, या तो उसी किस्म के साधु जन मिल गए तो कोई रोक टोक करने वाला नहीं, और अथवा कोई रोक टोक करने वाला व्यक्ति तो बिल्कुल अलग से बैठ करके बात करता है, फिर वो सबके साथ में बैठ करके बात नहीं करता। अलग से बात होने का तात्पर्य है कहीं ना कहीं समस्या तो है, ये सब क्यों क्यों कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। और घर गृहस्थी की बातों से अपन को क्या लेना देना, छोड़ दिया है जिन सब वस्तुओं को अपन छोड़ करके आए हैं उनकी बातें। इसलिए यूं कहा जाता है कि घर गृहस्थियों से कम संपर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम से कम संपर्क। कम से कम संपर्क होगा तो जो भी चर्चा वार्ता होगी तो उचित होगी और मर्यादित होगी। और बार बार जो चर्चा होना उठना बैठना शुरू होगा तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति अब कितनी चर्चा करेगा। एक बार पूछ सकता भैया आप मंदिर जाते हो कि नहीं, स्वाध्याय करते हो कि नहीं, रात्रि भोजन का त्याग है, देव दर्शन करते हो कि नहीं, अभिषेक पूजन करते हो। अब एक समय कितने मिनट में इतनी सारी बातें, 2-4-5 मिनट में ही पूरी की पूरी सारी बातें हो जाएंगी। अब व्यक्ति के लिए बैठे 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, आज एक दिन बैठे, फिर सुबह बैठे, फिर दोपहर में बैठे, फिर शाम को बैठे, फिर दूसरे दिन बैठे। अब इसका मतलब क्या है? इसके पीछे जब भी अपन देखेंगे तो कहीं ना कहीं आगम विरुद्ध बातें यानी घर गृहस्थी की चर्चाएं वार्ताएं प्रारंभ हो जाती हैं। मुझे याद है कि जब पहले आचार्य श्री ज्ञान दीक्षा वगैरह होती थी ना, अरे हम लोग तो उन सब बातों से प्रभावित रहते थे, मौन तो रहते थे तो ठीक है, कुछ दिखती तक नहीं थी। तो आमतौर पर जैसे किसी के कोई रिश्तेदार या किसी के कोई परिवार के लोग जाते थे तो वो लोग काफी प्रयत्न करते थे बात करने का, कम से कम देख तो लें, कम से कम आशीर्वाद तो दे दें, कम से कम इतना तो कह दें कि सब ठीक है, कुछ भी हो। तो अब वो महिलाएं तो महिलाएं फिर आपस में मंदिर में बैठती थी, फिर चर्चा होती थी। अरे ये तो आंखें खोल करके तक नहीं देखते, बेनिगाहें उठा करके भी नहीं देखते, आशीर्वाद देना तो बहुत दूर रहा। तो ऐसे इतने विरक्त रहते थे, तो बोलना उठना देखना तो हम लोगों के ऊपर वही सब असर थे। हम लोग भी कम से कम 2-3 साल तक कोई संपर्क नहीं, ना देखना, ना आशीर्वाद देना, ना बोलना, ना पूछना। ये भी नहीं पूछते थे कि आप मंदिर जाते कि नहीं जाते, कि रात्रि भोजन करते हैं, कुछ नहीं। तो व्यर्थ की बातें कोई संभव हो गई ही नहीं। मतलब एक बार शुरू में जब दीक्षा हुई उसके दूसरे तीसरे दिन तक तो ये समस्या थी। हमारे संग में एक महाराज थे तो वो हमारे साथ में बैठ करके और बैठ जाते थे। एक दिन ऐसे बैठ करके चर्चा वार्ता हो रही थी तो फिर महाराज ने आप देख लिया, देखता रहे तुरंत बोला इतनी रात्रि में क्या चर्चा हो। तो मुझे मालूम नहीं था कि बात नहीं कर सकते हैं कि कर सकते हैं, कि रात्रि में मौन रखना चाहिए। मौन की परंपरा बाद में फिर प्रारंभ हुई। फिर महाराज ने कहा चुल्लकों को मौन रखना चाहिए। फिर मौन
घर गृहस्थियों से बात नहीं करना चाहिए। फिर वो सब कंट्रोल हुआ। फिर बाद में मात्र इतनी था कि आशीर्वाद दे देना, प्रसन्न हो जाना, इतनी ही उनकी सबकी खुशी है। खुश हो जाओ, प्रसन्नता से आशीर्वाद दे दो, बस ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ तरीका है। अन्यथा तो निश्चित है, कहीं दुकान की, कहीं मकान की, कहीं जमीन की, कहीं खेत की, कहीं सब चर्चा निकलेंगी, कहीं रिश्तेदारी की, कहीं ना कहीं तो चर्चा निकलती है। तो उस बातों को, लौकिक कथाओं को कंट्रोल करने के लिए साधुजन क्या करते हैं? मौन रहते हैं और कहते हैं विकहा विसोत्याणम क्षणमवेदेन जे तेन चिन्तन्ति धम्मे लब्धस्मदीया विघातिभिः निबध्यन्ति। विकथा कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा और चोर कथा। ये 4 प्रकार की जो विकथाएं हैं, इन 4 प्रकार की विकथाओं को और मिथ्या शास्त्रों को आम लोग क्या करते हैं? बड़े इच्छुक रहते हैं यहाँ वहाँ की पुस्तकों को देखने के लिए, इस पुस्तकों को पढ़ने के लिए। अपने धर्म की नहीं पढ़ेंगे, अपने आगम की नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ वहाँ के बड़े इच्छुक रहते हैं। तो आचार्य कहते मिथ्या शास्त्र, इनका तो वे मुनि मन से भी चिंतन नहीं करते हैं। और धर्म स्थिर बुद्धि वाले वे मुनि मन वचन और शरीर से विकथा का त्याग करते। तिविहीन वचन्ति, तीनों प्रकार से, मन से, वचन से, काय से त्याग करते हैं। कुक्वे कंदपाय आसम उल्लावणं च खेदं च मदतप्य हत्यवल्लिं न करन्ति मुनिना कारयन्ति। कुक्की शब्द की व्याख्या करते हुए कहा, हृदय कंठ से अप्रगट शब्द बोलना। अब अस्पष्ट व्यक्ति बोल तो ही रहा है, सीधा स्पष्ट नहीं बोल रहा, अस्पष्ट बोल रहा है। कुछ लोग इस किस्म के हुआ करते हैं कि कहने के लिए तो उनका मौन है, तो क्या है? मौन है, लेकिन उनकी जो शब्दावली है वो प्रकट हो रही है, शब्दावली निकल रही है, मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं, शब्द निकल जाते हैं, है ना? वो जो शब्द हैं तो क्या आपका कैसे मौन माना जाए? धीरे धीरे करते करते तो सारी बातें पूरी कर लेते हैं। कोई दांत दबा करके कोई ओंठ चलाते हैं, है ना? ओंठ कराते हैं, प्रकट कर देते हैं, है ना? तो इस प्रकार के दांतों को दबा करके ओंठों से कहीं दांत जीव से जैसे बनता है वो बहुत सारे शब्द प्रकट होते हैं। तो भैया आपकी समिति का तो उल्लंघन हुआ, सब हुआ, लेकिन एक आपने छल और कर लिया। क्या किया है? समिति के नाम से, मौन के नाम से छल और कर लिया, एक कपट कर लिया है। आगे पीछे कोई ऐसे प्रकरण आ जाते तो व्यक्ति धीरे से बोल ही देता है। तो ये छल भी कर रहे हो, असत्य भी हो रहा है, आपके व्रत का खंडन भी हो रहा है और डबल खंडन हो रहा है। सत्य भाषा समिति भी जा रही है और वहां सत्य व्रत भी जा रहा है, अचौरी व्रत भी जा रहा है, और बोल रहे हो तो अहिंसा व्रत भी जा रहा है। तो इस विषय में इसलिए तत्व चिंतक लोगों को चाहिए कि चिंतन करें, मनन करें और ऐसी बातों से ब्रेक रखें। कुक्की अर्थात हृदय और कंठ से अप्रगट शब्दों को नहीं बोलना चाहिए। तथा कंदपाय कामोत्पादक हास्य मिश्रित वचन, किसी की उपहास करना, किसी के लिए
अश्लीलता के साथ मान लीजिए ऐसी हंसी मजाक जो की जाती है वो कंदप्प कही जाती है। हास्य, हंसते हुए कोई शब्द निकालना, हंसते हुए शब्द कोई बात करना, ये हास्य है। उल्लावणम तथा चतुराई भरे मीठे वचन बोलना, बड़े मीठे साचे महाराज ऐसे तो इस प्रकार से चतुराई भरे मीठे वचन बोलना उल्लावणम है। खेड़म दूसरे को ठगने वाले वचन ऐसे। तथा मद दप्य हथ वर्णिम, मद या गर्व के कारण हाथ से ताड़ना करना, इनका प्रयोग वे तो इस प्रकार से कोई अभिमान के द्वारा व्यक्ति ऐसा हाथों के द्वारा संकेत के द्वारा और उंगली दिखा दिखा करके बात या खोल करके बात करना, तो इत्यादि हाथ से ताड़न करना करते हुए जो वचन का प्रयोग करना है, ऐसे शब्दों को ना तो वे स्वयं ऐसे कार्य को ना करते हैं और ना कराते हैं, ना बोलते हैं, ना किसी से बुलवाते हैं, तब उनकी वो भाषा समिति होती है। और वे कहते हैं तेवं तिर्निवेयारा तिमिदमदि पदिठिदा जहा उदधि नियमे सुदड्ढवदिरो पारत विमर्गस्या समना। वे निर्विकार उद्धत चेष्टा से रहित विचार युक्त समुद्र के समान निश्चल गंभीर 6 आवश्यक आदि नियमों से दृढ़ प्रतिज्ञा वाले और परलोक के लिए उद्यम वाले हुआ करते हैं। और जिणवैण भासिदत्थम पत्थम चेदम चदम संजुक्तम समोवयारजुक्तम पारत्यहिदं कथं करेति। वे क्या करते हैं, केवल जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों को ही बोलते हैं। वीतराग के आगम द्वारा कथित अर्थ वाली, पथम पथ्यकारी, हेदम हितकारी, धम्म सुंदतम धर्म से युक्त और अणयार भावनाय समोवयारजुक्तम आगम के अनुकूल उपचार यानी विनय से युक्त और पारत्यहिदम कथम करेंति परलोक के लिए हितकारी ऐसी कथाएं वे करते हैं, ऐसे वचन वे बोलते हैं। सत्ताधीये सत्पुरुषा मन्दं मन्नन्ति वीतरागाणम् अणयार भावनायै भावेन्ति नित्यमापन्ना। वे सत्ताधीय सत्पुरुषा शक्ति अधिक से अधिक होने पर भी यानी शक्तिशाली होने पर भी वे साधु पुरुष वीतराग मग्गम मन्नन्ति वीतराग देवों के द्वारा बताए गए मार्ग को ही स्वीकार करते हैं। अणयार भावनाई और अनगार भावना के द्वारा नित्यमपाणम भाविन्ति नित्य ही अपनी आत्मा को भावना करते रहते हैं। इस प्रकार से उनकी भाषा समिति होती ही वचनम मत करते उपयुक्तम नावीति अविचारियम भाषणम वस्तु स्वरूप ज्ञान भावोपि तद विषय वचनम केनचित् नैव पृष्ठोपि यदि ब्रूयात् इत्यादि का भाषा समिति रतिचारा बोधव्यः। यह वचन बोलना मेरे लिए उपयुक्त हो
कि नहीं, इसका विचार नहीं करते हुए बोलना। कुछ लोग मुख में आया सो बोल दिया, जो मन में आई सो हमने कह दी, कही तो सही, तौल करके कही कि बिगड़ तौल करके कही। तो जो मन में आई उतना ही नहीं कहना चाहिए, जो मन में आई उसको अपने विवेक से तौल करके बोलना चाहिए। अपने विवेक से क्या बोलना योग्य है, क्या बोलना उचित है, क्या बोलना उचित नहीं है, ऐसा निर्णय करके बोलना चाहिए। तो ऐसा, और वस्तु स्वरूप ज्ञान भावे भी, वस्तु स्थिति या वास्तविक ज्ञान के ना होने पर भी उस विषय में बोलना, तो बिना सोचे समझे बोलना ये अतिचार है। और क्या है, जिस विषय का ज्ञान नहीं है उस विषय में बोलने के लिए प्रयत्न करना, या तो पढ़ो, अध्ययन करो, समझो, तब फिर उसके लिए समझाना अच्छी बात है। और आपने स्वयं ही नहीं समझा, स्वयं ही नहीं पढ़ा और समझाने के लिए बैठ गए तो उचित नहीं है। तथा भाषा समिति तद विषय वचनम केनचित् नैव पृष्ठोऽपि यदि ब्रूयात्, तथा किसी के द्वारा बिना पूछे भी बोलना। बीच बीच में पूछ सकते हैं, कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, दो की चर्चा चली और तीसरा बीच में ही कूद पड़ता है। तो बीच बीच में बोलना अच्छी बात नहीं है, मूर्खता का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है। एक बार दिल्ली में 2500 निर्माण महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था, तो वहाँ एक बार साधु शांति प्रसाद जी धर्मसागर जी महाराज के दर्शन करने के लिए आए। तो संभवतः धर्मसागर जी या आचार्य कलशुर सागर जी की और उनकी चर्चा चल रही थी। उसके बीच में वर्धमान सागर जी बीच में बोल पड़े। तो उन्होंने साधु शांति प्रसाद जी उनसे कहा कि महाराज ये भी तो हमको बतलाओ, दो के बीच में बोलने वाला क्या कहलाता है? दो के बीच में बोलने वाला क्या कहलाता है? अभी तो दो के बीच में बोलने वाला मूर्ख कहलाता है। सुरसागर जी बोले कहो मूर्ख कहलाता है। जब दो की चर्चा चल रही है तो तीसरे को उसके बीच में नहीं बोलना चाहिए, और बोलने की आवश्यकता पड़े तो संकेत से, इशारे से अनुमति लेना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। आवश्यकता है तो बोलना ही चाहिए। ऐसा भी नहीं कि चुपचाप अब हमसे कोई कहे, हमें कोई बुलाए, हमको कोई समझा आइडिया दे तब फिर हम नहीं, ऐसा नहीं। आवश्यकता है तो बोलने के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन आइडिया भी संकेत से ले लेना चाहिए। मैं कहूँ, मैं कुछ बोलूँ, है ना, और महाराज उचित समझते हाँ कही है तो फिर उनको बोलना चाहिए। और यदि महाराज उचित नहीं समझते, नहीं ठहरे, तो फिर नहीं बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सभी क्या है, इत्यादि का भाषा समिति अतिचारावोधव्या, ये सभी भाषा समिति के अतिचार हैं, ऐसा जानना चाहिए। संप्रति ईष्णा समिति रुच्यते। अब इसके आगे ईष्णा समिति का कथन प्रारंभ होगा, उसका कथन चलेगा। अथा अपराह्निक श्रद्धाया निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं भाव पूजा वंदना स्तव समीपम श्री कार्य सुगुण